राधे राधे। दोस्तों, संत श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता के समान दुख इस जग में नहीं है। तो दरिद्रता है क्या? दरिद्रता अर्थात अभाव, किसी चीज का अभाव, किसी चीज का ना होना जो हमारे पास नहीं है। दरिद्रता अकेली पैसे की नहीं होती। एक कमजोर आदमी शक्ति से दरिद्र है, एक बेईमान आदमी ईमानदारी से दरिद्र है, एक दुष्चरित्र व्यक्ति चरित्र से दरिद्र है। दरिद्रता के मूलतः कितने प्रकार होते हैं? दरिद्रता होती है 3 प्रकार की। एक होती है वस्तुजन्य दरिद्रता, दूसरी होती है भावजन्य दरिद्रता, तीसरी होती है ज्ञानजन्य दरिद्रता। वस्तुजन्य दरिद्रता अर्थात किसी वस्तु का हमारे पास ना होना या कम होना। वस्तुजन्य दरिद्रता की जननी है भावजन्य दरिद्रता। जो भाव से दरिद्र है उसे वस्तुओं में दरिद्रता कुछ ना कुछ बनी रहेगी। इसके ऊपर होती है, जो कहीं कहीं संतों के स्वभाव में भी पाई जाती है, ज्ञानजन्य दरिद्रता। वस्तुजन्य दरिद्रता, भावजन्य दरिद्रता और ज्ञानजन्य दरिद्रता। रामायण में ये तीनों दरिद्रताएं हमें दिखाई पड़ती हैं। रावण भावजन्य दरिद्र था, उसके महल में मंदोदरी पटरानी अतीब सुंदरी थी, अन्य लंका की सुंदरियां भी थी, किंतु बहन शूर्पणखा ने कहा कि अरे तुम्हारे यहाँ क्या सौंदर्य है? सौंदर्य तो वन में है। श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता अतीब सुंदरी है, सुंदरता में उसका तो मुकाबला, सीता का तो मुकाबला कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा उसने उल्टे सीधे शब्दों से भरा। और चूंकि रावण भावजन्य दरिद्र था, इसलिए वो अपनी बहन शूर्पणखा की बातों में फंस गया। ज्ञानजन्य दरिद्रता, जब विभीषण जी कहते हैं कि मैं तो लंका में रहता हूं, राक्षसों का अनुयायी हूं, राक्षसों का वंशज हूं, मुझे भगवान स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, तो बजरंगबली कितनी बड़ी बात बोलते हैं कि मैं तो अधम जाति का हूं, मैं तो वानर हूं, उसके बावजूद जो प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताई न मिले आहारा। मेरा तो इस प्रकार का वो है कि मेरा तो जो सवेरे नाम ले ले उसको उस दिन आहार ना मिले, उसके बाद में भी भगवान ने मुझे अपना बना लिया। इस प्रकार का नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भगवान सबके हैं और सबके लिए हैं। तो ये ज्ञानजन्य दरिद्रता थी, जो हनुमान जी जैसे संत के मिलन से विभीषण जी की दूर हो गई। वस्तुजन्य दरिद्रता तो मित्रों दूर हो सकती है यदि भावजन्य दरिद्रता दूर हो जाए। तो मैं अपने सभी दर्शकों के लिए ये अपेक्षा करता हूं, आशा करता हूं कि उनके जीवन में इन तीनों दरिद्रताओं का नाश हो जाए। भावजन्य दरिद्रता दूर होगी सत्संग सुनने से, अच्छी धार्मिक पुस्तकें, धार्मिक ग्रंथ पढ़ने से। ज्ञानजन्य दरिद्रता दूर होगी भगवान को अपना मानने से। और जिस व्यक्ति के जीवन में भावजन्य दरिद्रता और ज्ञानजन्य दरिद्रता नहीं है, उसके जीवन में वस्तुजन्य दरिद्रता हो ही नहीं सकती। 3 टूक कॉपी इनकी, भाजी बिना नौन, तुलसी हृदय रघुवीर बसे, इंद्र बापड़ा कौन। अर्थात संत महात्मा एक कॉपीन में बैठे हैं जिसमें 3 पैबंद हैं, जो 3 टुकड़ों में है और सिल करके एक लंगोट बना ली गई है। कॉपीन यानी लंगोट। 3 टूक कॉपीन की, भाजी बिना नौन, खाने के लिए भाजी है जिसमें नौन अर्थात नमक, नमक डालने के लिए पैसे नहीं है, भाजी बिना नौन। तुलसी हृदय रघुवीर बसें, इंद्र बापड़ा कौन। किंतु यदि हृदय में भगवान का राज्य है, भगवान के प्रति प्रेम है, तो इंद्र भी आशीर्वाद लेने के लिए ऐसे योगियों के सम्मुख नतमस्तक रहते हैं। तो अपने जीवन में आप प्रयास करें, भावजन्य दरिद्रता और ज्ञानजन्य दरिद्रता मिटाने के लिए आप प्रयास करें, पुरुषार्थ करें, ईश्वर से प्रार्थना करें। और जब आपके जीवन में ये दोनों दरिद्रता मिट जाएंगी, तो आप निश्चय जानिए कि आपके जीवन से वस्तुजन्य दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। कृपया हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत 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 धन्यवाद। राधे राधे।